नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज से 78 साल पहले की यानी कि साल 1947 की। साल 1947 में आज़ाद होने से पहले जब माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था, तब ब्रिटिश सरकार भारत में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लेकर आई। इस अधिनियम में कई सारे ज़रूरी बदलाव किए गए। उसमें से एक ये था कि भारत की देसी रियासतों को विकल्प दिया गया कि वे या तो भारत में शामिल हों या फिर पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रहें। भारत में उस समय 565 देसी रियासतें थीं, जिसमें से 13 पाकिस्तान में शामिल हुई, 549 भारत में शामिल हुई। बाकी 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इन तीनों को भारत में शामिल करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देसी रियासतों का भारत में एकीकरण करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने प्ले किया। आइए शुरुआत करते हैं जूनागढ़ रियासत से। 1947 में जूनागढ़ के राजा मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय थे। जूनागढ़ एक ऐसी रियासत थी जहां की अधिकतर जनता हिंदू थी और वहां का राजा मुस्लिम, और यहां अपनी नाक घुसाई अंकल जिन्ना ने। उन्होंने जूनागढ़ के राजा के दीवान शाहनवाज भुट्टो के माध्यम से राजा पर रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए दबाव बनाया। जूनागढ़ का राजा और जिन्ना अंकल दोनों जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, लेकिन जूनागढ़ की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ की सीमाओं पर सैन्य अधिकारियों को तैनात कर जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, और जनमत संग्रह में जनता ने फैसला किया कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। माहौल को धीरे धीरे खराब होता देख और जनता का फैसला जानकर राजा अपने सैकड़ों कुत्तों को अपने साथ लेकर पाकिस्तान भाग गया। इस तरह जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल किया गया। अब बात करते हैं हैदराबाद रियासत की, जहां का निजाम था उस्मान अली खान। निजाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीधे सीधे निजाम से बात करते हुए हैदराबाद को भारत में शामिल करने का आग्रह किया, लेकिन निजाम ने मना कर दिया और 15 अगस्त 1947 को निजाम ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद हैदराबाद के मुस्लिम समुदाय ने वहां के हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस स्थिति से निपटने के लिए माउंटबेटन और नेहरू ने शांतिपूर्ण तरीके सुझाए, लेकिन पटेल इन शांतिपूर्ण तरीकों से सहमति नहीं रखते थे। इसलिए उन्होंने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही करने का निर्णय लिया, जिसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पोलो के मैदान हैदराबाद में ही थे। यह ऑपरेशन 13 से 17 सितंबर तक चला, जिसमें लगभग 40,000 लोगों की जानें चली गई, और आखिरकार हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को छोड़कर भाग गया और हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर रियासत की। ये इकलौती ऐसी रियासत थी जहां की अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम थी और राजा हिंदू। जम्मू कश्मीर रियासत के राजा थे डोगरा वंश के हरि सिंह। ये जम्मू कश्मीर को ना ही पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे और ना ही भारत में। इस रियासत की जनता राजा हरि सिंह को बहुत मानती थी, क्योंकि इन्होंने जनता के हितों के लिए कई समाज सुधारक कार्य किए, जैसे शिक्षा को अनिवार्य किया, जाति प्रथा को समाप्त किया। अंकल जिन्ना कश्मीर रियासत को पाकिस्तान में शामिल करवाना चाहते थे, और जब उन्हें पता चला कि राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने के मूड में नहीं है, तो पाकिस्तान ने अपनी चाल चली और पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि पश्तून आदिवासियों और मिलिशिया के आक्रमण का समर्थन किया और कश्मीर में घुसकर मारकाट शुरू कर दी। ये देखकर राजा हरि सिंह बहुत परेशान हो गए और नेहरू और पटेल के पास मदद मांगने पहुंचे। तब पटेल ने बदले में उन्हें भारत के साथ विलय पत्र पर साइन करने को कहा। राजा को उस समय वही एक सही रास्ता दिखा, पर राजा ने विलय पत्र पर साइन तो किया, पर अपनी कुछ शर्तों के साथ, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, जिसमें आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A विशेष जम्मू कश्मीर के लिए जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया, लेकिन तब तक पाकिस्तान समर्थित पश्तून आदिवासी आक्रमणकारी आधे कश्मीर तक पहुंच चुके थे। पटेल ने तुरंत कश्मीर में भारतीय सेना पहुंचाई और आक्रमण को और आगे बढ़ने से रोक दिया, लेकिन कश्मीर के जिस हिस्से को पाकिस्तान समर्थित पश्तून आदिवासी हड़प चुके थे, उसे भारत वापस नहीं ले सका। इसलिए उस हिस्से को आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK के नाम से जानते हैं, पर वो हिस्सा भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और भारत के नक्शे में उसे शामिल किया जाता है। तो ये रहा भारत की सभी देसी रियासतों का इतिहास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।